परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप बहुत प्यार करते हैं और आप समस्त मानव जाति को पापों से छुड़ाकर अपनी ओर से ऐसा जीवन देना चाहते हैं जिससे कि प्रभु वो अनंत जीवन के वारिस बनते जाएं और उनका जीवन आपकी महिमा में परिवर्तित हो और इस धरती पर उनके शरीरों में आपकी महिमा प्रकट हो, उनके शारीरिक जीवन से भी आपकी महिमा प्रकट हो, आपकी सामर्थ्य का कार्य उनके शरीर में प्रकट हो और प्रभु आपका नाम उनके जीवन के हर क्षेत्र में महिमान्वित हो। अद्भुत कार्य आपने किया है जिसे मनुष्य जब तक पवित्र आत्मा कार्य ना करे तो उसे समझ नहीं सकता। हम आपके वचन को पढ़ते तो हैं शारीरिक दृष्टिकोण से और उसमें जो आत्मिक आपने प्लान रखा है, जो आत्मिक योजनाएं रखी हैं उसे हम समझ नहीं पाते, लेकिन पवित्र आत्मा आकर उन बातों को हमें उस अनुभव से गुजारता ताकि वो बातें हमें प्रकट हों और हमारे जीवन में वो पूरी हों और आपकी महिमा प्रकट हो। सब बातों में आपको धन्य करते हैं। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके यीशु मसीह के नाम से आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर अद्भुत युक्ति करने वाला और अद्भुत कार्य हमारे जीवन में करके अपनी महिमा प्रकट करने वाला परमेश्वर है। आज हम उसी विषय को और आगे बढ़ेंगे। विषय हमारा चल रहा है पुनरुत्थान, रेजरेक्शन। रेजरेक्शन मीन्स लाइफ विद न्यू स्टार्ट, जीवन का यानी नए सिरे से आरंभ होना। रेजरेक्शन मीन्स रिन्यू और न्यू स्टार्ट, किसी चीज़ का फिर से शुरू होना। पुनरुत्थान का अर्थ हिंदी में इसी को हम देखेंगे। पुनरुत्थान का अर्थ होता है मृतकोत्थान, यानी मृत्यु से जीवन में आ जाना, मृत्यु पार करके जीवन में प्रवेश करना, यह है पुनरुत्थान का अर्थ। अब तक के अध्ययन में हमने देखा कि यीशु मसीह की मृत्यु समस्त मानव जाति के पापों का प्रायश्चित है ताकि मनुष्यों में से जो कोई यीशु के बलिदान को ग्रहण करे, अर्थात ये मान ले कि मैं पापों के लिए मरकर यीशु के पुनरुत्थान में भागी बनकर नए जीवन के लिए जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है, पुनरुत्थान की संतान बन सकूं। इसलिए परमेश्वर ने 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय, उसके वचन में चलेंगे, 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसका 14 पद देखेंगे। 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय और उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम ये समझते हैं कि जब एक सब के लिए मरा तो सब मर गए, और वो इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वो आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। ये पुनरुत्थान का हमारे जीवन में पूरा होना, यही हमारे जीवन का आधार है, मसीही जीवन का, यही हमारे आत्मिक जीवन का भी आधार है। 2 Corinthians chapter 5 verse 14 in English Amplified Version। हम एम्प्लीफाइड वर्जन में भी इस पद को देखेंगे ताकि और चीज़ें क्लियर हों। चैप्टर 5 एंड वर्स 14 इंग्लिश एम्प्लीफाइड वर्जन में इस प्रकार से लिखा है, फॉर द लव ऑफ क्राइस्ट कंट्रोल्स एंड अर्जेस एंड इम्पेल्स अस बिकॉज वी आर ऑफ द ओपिनियन एंड कन्विक्शन दैट इफ वन डाइड फॉर ऑल देन ऑल डाइड, and he died for all so that all those who live might live no longer to and for themselves but to and for him who died and was raised again for their sake। इसके अनुसार यहाँ पर इस प्रकार से स्पष्ट लिखा हुआ है, इंग्लिश में ज़्यादा स्पष्ट है, उसमें लिखा है कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और जब सब मर गए तो वो आगे को अपने लिए ना जिए बल्कि उसके लिए जो उनके लिए मरा और जी उठा। यानी यहाँ पर सीधा सीधा ये बताया जा रहा है कि अगर हम मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं तो कि वो हमारे पापों के लिए मरा, तो हमको
विश्वास ही खाली करना नहीं कि वो हमारे पापों के लिए मरा, बल्कि हमें उस विश्वास से कि हम उसके साथ मर चुके हैं और वो जी उठा ताकि हमारा जीवन अब उसकी इच्छा के अनुसार हो, हम उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा जी उठा। ये हमारा पुनरुत्थान है। और जब तक हमारे जीवन में ये पुनरुत्थान की कड़ी पूरी नहीं होती, तब तक हम मसीह में नहीं हैं और हम मसीह की बातों को चाहे बोले मुंह से कितना भी, लेकिन हम उनको फॉलो नहीं कर सकते, क्योंकि मसीह जो हमारे लिए मरा और फिर जी उठा, वो हमें जीवन देने के लिए, नया जीवन देने के लिए जी उठा। और अब हमें उस जीवन को प्राप्त करना है जो पवित्र आत्मा के द्वारा वो हमें देता है। यीशु मसीह की क्रूस पर किए गए प्रायश्चित और मृत्यु के बाद से प्रत्येक मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मृतक है। तब से अब सब मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में मृतक हैं, यानी सब मरे हुए हैं। और जब तक कोई व्यक्ति प्रभु यीशु के बलिदान को व्यक्तिगत रूप में ग्रहण नहीं करता है, वो परमेश्वर की दृष्टि में दोषी ठहर चुका। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि यदि परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में, जगत में इसलिए भेजा ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि किसी पर दोष लगाए, बल्कि उसके द्वारा लोग उद्धार पाए। और जो कोई परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका। यानी अगर कोई व्यक्ति अभी भी यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, वो दोषी ठहर चुका, क्योंकि वो पुनरुत्थान का भागीदार नहीं हुआ है। जैसे कि यीशु मसीह पुनरुत्थान के द्वारा परमेश्वर का पुत्र साबित हुआ, वैसे ही हम पुनरुत्थान के द्वारा मसीही साबित होते हैं। और बिना पुनरुत्थान के, यानी बिना पवित्र आत्मा के द्वारा जिया जाने वाला जीवन, इसके बिना, पवित्र आत्मा के फलों के प्रकटीकरण के बिना हम सच्चे मसीही नहीं कहला सकते हैं। जो कोई यीशु के बलिदान को व्यक्तिगत रूप में ग्रहण करता है, उसे परमेश्वर की ओर से जीवन का उपहार यानी गिफ्ट मिलता है, और वो उपहार जीवन की आत्मा यानी पवित्र आत्मा है, जो उस व्यक्ति को अनंत जीवन में प्रवेश करने के योग्य बनाता है। ये पवित्र आत्मा हमको अनंत जीवन में हमारी अगुवाई करता है, ताकि हमारा जीवन परमेश्वर की पुत्र की द्वारा प्रकट हो और परमेश्वर के पुत्र की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अनंत जीवन परमेश्वर की ओर से वरदान है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्राप्त होता है। इसीलिए पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से वो वरदान है जिसके द्वारा व्यक्ति को, उस विश्वासी को जिसने इस बात को अपने जीवन में ग्रहण कर लिया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मरा, और हम मर चुके हैं और अभी हम मृतक हैं, और मृतक को पुनरुत्थान की जरूरत है ताकि वो जिंदगी जिए जिससे लोग इस धरती पर परमेश्वर के पुत्र की महिमा को देख सके हमारे जीवन में। तो यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा उसका पुनरुत्थान अगर हमारे जीवन में प्रकट नहीं होता है, तो हम उसके परमेश्वर की संतान नहीं हैं। और इसलिए परमेश्वर की संतान बनने के लिए हमें यीशु की मृत्यु और उसके पुनरुत्थान दोनों में शेयरिंग है, हमें दोनों शेयर करना है। उसकी मृत्यु को शेयर किया तो अब उसके पुनरुत्थान को भी शेयर करना है। मृत्यु तो मैक्सिमम लोगों ने शेयर की, ये विश्वास किया कि वो मेरे पापों के लिए मारा गया, और आज सब मृतक अवस्था में हैं। अब जरूरत पुनरुत्थान की है, और पुनरुत्थान के लिए किसी व्यक्ति का एग्जाम्पल जरूर चाहिए जिसका यीशु मसीह के अलावा उसका भी पुनरुत्थान हुआ है। और इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हमको मिला, और वो है पौलुस। यीशु मसीह को ने जब उसको पकड़ा था, या यीशु मसीह में जब वो आया उससे पहले वो क्या था? एक कट्टर धार्मिक व्यक्ति। उसने स्वयं बताया कि मैं यहूदी हूँ और कट्टर यहूदी हूँ और फरीसी पंथ का हूँ, और यानी उसका डिनोमिनेशन फैरिसी था, और साथ ही साथ वो उन विधियों को इतनी कड़ाई से पालन करता था, उसका यानी पाबंद था कि उसने अपने बारे में स्वयं गवाही देकर ये बातें बताई। लेकिन
जब वो अन्य जातियों के बीच में गया, जब उसका पुनरुत्थान हुआ और पुनरुत्थान की संतान बनकर जब वो अन्य जातियों के बीच में पहुंचा, तब उसने उनसे ये कहा कि मैं तुम्हारे समान हो गया हूँ, तुम भी मेरे समान हो जाओ। यानी इसका मतलब उसके अंदर से कुछ तो गायब हो गया था जो उसके जीवन में पहले था, और मसीह में आने के बाद वो चीज़, वो उन सब बातों के लिए मर चुका था। वो चीज़ें उसने बिल्कुल छोड़ दी थी, उसके अंदर से मिट गई थी, और अब जो जीवन में उसके दिख रहा था वो मसीह दिख रहा था। इसलिए उसने ये बात बोली कि अब मैं जीवित ना रहा, वरन मसीह मुझ में जीवित है। मैं उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, मैं मर गया, और अब जो मैं जीवित हूँ केवल उस विश्वास से कि मसीह मुझ में जीवित है। और वो विश्वास की आत्मा पवित्र आत्मा है, और पवित्र आत्मा के अनुसार जीने लगा, पवित्र आत्मा के अनुसार बोलने लगा, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने लगा, पवित्र आत्मा के अनुसार सब कुछ उसने किया। और ये बेस्ट एग्जाम्पल है हमें और आपको आज, और इन्हीं बातों के द्वारा आपको पुनरुत्थान प्राप्त होगा। किसी व्यक्ति के विचारधारा को सुनने से आपको पुनरुत्थान नहीं मिलेगा और ना मिल सकता है। इसीलिए शिक्षाओं पर बहुत ध्यान दें कि आप किसकी शिक्षा को ग्रहण कर रहे हैं, क्या शिक्षा है जो उससे जिसे आप आज मान रहे हैं। एक मसीही किसी भी बात को नहीं मानने के लिए बाध्य नहीं है, केवल अपने प्रभु और प्रभु यीशु मसीह की बातों को जो पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में हमें दी जाती, केवल हम उन्हीं को मानने के लिए बाध्य हैं। किसी व्यक्ति की विचारधारा को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। अब आपको अपने जीवन में इस बात को अपने स्तर पे देखना होगा, क्योंकि मसीही जीवन कोई व्यक्ति के उपदेश से नहीं मिलता, बल्कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से ही मिलता है। उसी के द्वारा हमारा पुनरुत्थान होता है। इसलिए रोमियो की पत्री 6 अध्याय के 23 पद में चलेंगे। रोमियो की पत्री 6 अध्याय और उसके 23 पद में, जहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, रोमियो की पत्री के 6 अध्याय के 23 पद में, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। ये पाप की मजदूरी जो मृत्यु है, ये भाग यीशु मसीह ने अपने ऊपर पूरा कर दिया। और इसके बाद लिखा, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में, हमारे प्रभु मसीह यीशु में अनंत जीवन है। इसका जो दूसरा भाग है, ये हमारे जीवन में पुनरुत्थान के द्वारा पूरा होता है। लेकिन इस पुनरुत्थान में क्या क्या चीजें काम कर रही हैं, ये हमें देखना है। परंतु परमेश्वर, यानी परमेश्वर का मतलब पिता, परंतु परमेश्वर का वरदान यानी पिता का गिफ्ट हमारे प्रभु मसीह यीशु में। इसका मतलब प्रभु मसीह यीशु का मतलब कि यीशु मसीह, और मसीह का मतलब होता है पवित्र आत्मा, उसका मसा। तो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में अनंत जीवन प्राप्त करना, ये वरदान है। यानी पिता के द्वारा, पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन प्राप्त करना, रीजनरेशन के द्वारा हमारे भीतरी मनुष्यत्व का नया हो जाना, हमारा नई सृष्टि बन जाना, यही हमारे पुनरुत्थान की प्रक्रिया है जो पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे जीवन में, हमारे भीतरी मनुष्यत्व में पूरी होती है, ताकि हमारे प्राणों का पूरा उद्धार हो, यानी उसको पुनरुत्थान मिल जाए, हमारा प्राण रेजरेक्ट हो जाए। यानी दूसरे शब्दों में कहें तो मसीह का आत्मा हमारे प्राणों में आ जाए और हमारी इच्छा और हमारी भावनाएं, हमारी विचारधारा एकदम खत्म हो जाए और हमारा जीवन टोटली परमेश्वर की आत्मा पर आधारित हो, ताकि हमारे जीवन में होने वाली हर क्रिया परमेश्वर की महिमा का कारण बने। और इसीलिए यीशु की मृत्यु में सहभागी होने का तरीका ये है कि जो व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता है, यानी यीशु मसीह ने हमारे पापों के लिए प्राण दिया, बलिदान किया, और ये बलिदान इसलिए कहलाता है क्योंकि एक पापी व्यक्ति किसी पापी व्यक्ति के लिए अगर बलिदान करे तो वो परमेश्वर उस बलिदान को एक्सेप्ट इसलिए नहीं करता कि एक पापी दूसरे पापी के लिए मर रहा है, तो पाप तो वहीं पे, दो उसके अंदर भी पाप था
और इसके अंदर भी, और पाप की मजदूरी पहले से ठहराया हुआ परमेश्वर ने मृत्यु, तो वो अपने पापों के लिए मर रहा है, ये अपने पापों के लिए मर रहा है। तो कोई पापी उसका, हम किसी पापी के लिए बलिदान होना या उसका किसी पापी के लिए मर जाना बलिदान नहीं है। बलिदान का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति के लिए, कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पापी व्यक्ति के लिए मरे और वो स्वयं पापी ना हो, और किसी पापी का पाप अपने जीवन में लेकर मरे, ताकि उस जीवन से पाप मिट जाए और उसे एक नई शुरुआत मिल जाए, ताकि उसका जीवन आगे को पाप से छूटकर स्वच्छ हो और वो परमेश्वर की संतान बने। और ऐसा करना किसी मनुष्य के वश में नहीं है, ना था, ना है और ना कभी हो सकता है, क्योंकि समस्त मानव जाति पाप में, वी आर बॉर्न सिनर, हम जन्म से पापी हैं। और इसलिए क्योंकि हम आदम के श्रेणी से आ रहे हैं और आदम के द्वारा समस्त मानव जाति पाप के अंतर्गत है, परमेश्वर के वचन के अनुसार भी, परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार भी। इसलिए परमेश्वर ने समस्त मानव जाति को उसके पाप से छुड़ाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान किया। ये बलिदान केवल हमें पापों से छुड़ाने के लिए है, लेकिन पुनरुत्थान हमें नए जीवन में प्रवेश करने के लिए है। पाप से छूटने के बाद हम दोबारा पाप में फंस सकते हैं, क्योंकि हमारे स्वभाव में पाप की शक्ति काम करती है। और जब तक कि पवित्र आत्मा हमारे प्राणों को पाप की शक्ति से मुक्त ना कर दे, तब तक हम पाप से छूट नहीं सकते। पाप से एक बार हमें कोई छुड़ा ले और उसके बाद हम उसी दशा में जीवन जिए, शारीरिक तौर पर हम दोबारा पापी हो जाएंगे और पहले से बढ़कर पापी होंगे। और इसी विषय में परमेश्वर ने अपनी धार्मिकता अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकट की कि सब मनुष्यों के लिए, सब पापी मनुष्यों के लिए वो जो निष्पाप था, वो हमारे पापों को लेकर मुआ, यानी मरा, ताकि हम पापों से छूटकर उसके अनुसार जिए, जो हमारे पापों को लेकर मरा और जी उठा। और वो है हमारा इकलौता उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह। और उसके बिना हम उद्धार नहीं प्राप्त कर सकते, और कोई विधि ऐसी नहीं है जिसके द्वारा आप उद्धार प्राप्त करें। इसीलिए यीशु की मृत्यु में सहभागी होने का तरीका ये है कि जो व्यक्ति पापों से पश्चाताप करता है, उसने हमारे लिए मृत्यु उठाई, और वो मृत्यु हमारे पश्चाताप का कारण बनी कि हमारे पापों को लेकर उसने वो मर गया, ताकि हम पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उससे बचें। और उसने हमें मृत्यु से बचाने के लिए मृत्यु को गले लगाया, ताकि हम उसके होकर जिए और हम वो जीवन जिए जिससे उसके द्वारा पिता की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो। यानी हम प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए मरा, उसकी इच्छा के अनुसार चलें, उसकी इच्छा के अनुसार जिएं, ताकि उसकी सामर्थ हमारे जीवन के हर क्षेत्र में प्रकट हो और परमेश्वर की महिमा उसके पुत्र के द्वारा हमारे जीवन से प्रकट हो। यानी अपने आप को पाप के लिए मरा मानकर प्रभु यीशु पर निर्भर करना, उसे पिता परमेश्वर का पवित्र आत्मा उसके हृदय में भेज देता है। पिता परमेश्वर अपना पवित्र आत्मा गिफ्ट के तौर पर ऐसे व्यक्ति के हृदय में भेज देता है जो व्यक्ति पश्चाताप करता है, इस बात को जानकर कि यीशु हमारे पापों को लेकर मर गया और वो स्वयं निष्पाप था, उसमें पाप नहीं था और उसमें कोई कलंक भी नहीं था, वो निष्पाप था, हमारे पापों के लिए मरा। तो उसकी मृत्यु पापों की मृत्यु नहीं थी, वो अपने पापों के लिए नहीं मरा, बल्कि वो एक निष्पाप हमारे पापों को लेकर मर गया, ताकि हम भी उसके समान निष्पाप हों। लेकिन चूंकि वो मरा तो हम भी मर गए। अब हम मृतक अवस्था में जीवन कैसे जी सकते हैं? और जब हम पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर पिता अपने पुत्र का आत्मा, यानी पवित्र आत्मा, जिसे मसीह का आत्मा कहते हैं, जिसे सत्य का आत्मा कहते हैं, उसको हमारे हृदय में भेजता है, ताकि वो आत्मा उसके द्वारा हम ऐसा जीवन प्राप्त करें जिससे पिता परमेश्वर प्रसन्न हो और उसके पुत्र की महिमा उस व्यक्ति के जीवन से
जिसके जीवन में उसे भेजा है उसके जीवन से प्रकट हो। पवित्र आत्मा के फलों के द्वारा उस व्यक्ति के जीवन प्रमाणित हो कि वाकई में इसको परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा वो जीवन दिया है जिसके कि हम लायक ना थे, ना है और ना कभी हो सकते हैं। हमारे कर्मों से हम इस लायक कभी नहीं बन सकते। ये परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का अनुग्रह है जो हमारे जीवन में प्रकट होता है, हमें पापों से छुड़ाना और पाप की मजदूरी जो मृत्यु है उस मृत्यु से छुड़ाकर हमें जीवन में प्रवेश कराना और वो जीवन जिसमें पवित्र आत्मा के बिना हम नहीं जी सकते, उसको पवित्र आत्मा को हमारे जीवन में सहायक के तौर पे भेजना ताकि हम उस जीवन को जिए जिसके कि हम लायक ना थे, ना है और ना कभी हो सकते हैं। गलातियों की पत्री 5 अध्याय के 16 पद से देखेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 16 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। 16 पद से देखेंगे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालन, हमारे जीवन में पवित्र आत्मा का संचालन। पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो। आत्मा का मतलब पवित्र आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, यानी शरीर पवित्र आत्मा के विरोध में और पवित्र आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ जाता है तो हमारे अंदर दो पर्सनैलिटीज हो जाती हैं, एक तो पवित्र आत्मा और एक मेरा यानी मी माई सेल्फ, हमारा प्राण। और हमारे प्राण में और पवित्र आत्मा में विरोधाभास होता है, इसलिए कि जो तुम करना चाहते हो वो ना करने पाओ। और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन ना रहे। शरीर के काम तो प्रकट अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बहर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, ऐसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। हम घमंडी होकर ना एक दूसरे को छेड़ें और ना एक दूसरे से डाह करें। ये यहाँ पर लिखा हुआ है। इसको हम अब इंग्लिश एम्प्लीफाइड में चलकर देखेंगे। इंग्लिश एम्प्लीफाइड में इस प्रकार से लिखा है, बुक ऑफ गलीशियंस चैप्टर 5 वर्स 16। द बुक ऑफ गलीशियंस चैप्टर 5 वर्स 16 ऑनवर्ड्स। और यहाँ इस प्रकार से है, 16 chapter 5 verse 16. But I say, walk and live habitually in the Holy Spirit, responsive to and controlled and guided by the Spirit. Then you will certainly not gratify the cravings and desires of the flesh of human nature without God. For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Spirit are opposed to the flesh, godless human nature. For these are antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other, so that you are not free but are prevented from doing what you desire to do. यानी हम अब जब मसीह का आत्मा हमारे अंदर आ जाता तो हम आज़ाद नहीं है, बल्कि अब हम परमेश्वर का मसीह का आत्मा यानी पवित्र आत्मा हमको प्रिवेंट करता, हमको बचाने का काम करता है, ताकि हम वो ना करें जो हमारी खुद की इच्छा कर रही है, बल्कि हम वो करें जो पवित्र आत्मा कह रहा है। बट इफ़ यू आर गाइडेड यानी लेड
by the Holy Spirit, you are not subject to the law. Now the doings यानी practices of the flesh are clear, obvious. They are immorality, impurity, indecency, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, anger का मतलब ill temper, selfishness, divisions, dissensions, party spirit, factions, sex with peculiar opinions, heresies, envy, drunkenness, carousing, and the like. I warn you beforehand, just as I did previously, that those who do such things shall not inherit the kingdom of God. But the fruit of the Holy Spirit, the work which His presence within accomplishes, is love, joy, gladness. Joy means gladness, peace, patience. Patience means an even temper, forbearance, kindness, goodness, benevolence, faithfulness, gentleness. Gentleness का मतलब meekness, humility, self-control means self-restraint, continence. Against such things there is no law that can bring a charge. And those who belong to Christ Jesus, the Messiah, have crucified the flesh, the godless human nature, with its passions and appetites and desires. If we live by the Holy Spirit, let us also walk by the Spirit. If by the Holy Spirit we have our life in God, let us go forward walking in line, our conduct controlled by the Spirit. यानी परमेश्वर की आत्मा के द्वारा चले, पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन में चले और पवित्र आत्मा की इच्छा को अपने जीवन में पूरा करते चलें। ये बातें हैं कहने की। गलातियों की पत्री 6 अध्याय उसके 13 पद से देखेंगे, 13 से 16 पद तक यहाँ लिखा है, क्योंकि खतना कराने वाले स्वयं तो व्यवस्था पर नहीं चलते, पर तुम्हारा खतना इसलिए कराना चाहते हैं कि तुम्हारी शारीरिक दशा पर घमंड करें। पर ऐसा ना हो कि मैं अन्य किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। पर क्योंकि ना खतना और ना खतना रहित कुछ है, परंतु नई सृष्टि। जितने इस नियम पर चलेंगे उन पर और परमेश्वर के इज़राइल पर शांति और दया होती रहे। ये परमेश्वर का प्रेम और अनुग्रह उन लोगों में प्रकट होगा, जैसा लिखा है, इन बातों पर विश्वास करने वाले लोग हमें बनना है। हमें लोगों की शिक्षाओं का भी शिकार नहीं होना है और उनकी शिक्षाओं को पवित्र आत्मा के नज़रिए से जब आप समझेंगे तब आपको ये चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। अब इसी बात को हमें इंग्लिश एम्प्लीफाइड में देखेंगे, गलेशियन चैप्टर 6 वर्स 13 ऑनवर्ड। फॉर इवन द सर्कमसाइज्ड मीन्स Jews themselves do not really keep the law, but they want to have you circumcised in order that they may glory in your flesh, your subjection to external rites. But far be it from me to glory in anything or anyone except in the cross of our Lord Jesus Christ, the Messiah, through whom the world has been crucified to me and I to the Lord. For neither is circumcision now of any importance, nor uncircumcision, but only a new creation, the result of a new birth and the new nature in Christ Jesus the Messiah. यानी ये वाली बात हमारे जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। नया जन्म, हमारा नए सिरे से जन्म होना आवश्यक है। Peace and mercy be upon all who walk by this rule, who discipline themselves and regulate their lives by this principle, even upon the true Israel of God. यानी जो यानी फिजिकल इज़राइल हैं उनके लिए भी, और जो अन्य जाति के लोग प्रभु यीशु मसीह आत्मिक इज़राइल ये हैं, इन दोनों के लिए यही तरीका रखा है परमेश्वर ने। और हमें इस परमेश्वर की एक एक बात को वैसे ही मानना जैसा उसने कहा है। यीशु ने स्वयं कहा था, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 11 अध्याय के 23 पद में, ये हम पढ़ेंगे,
यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय और उसके 23 पद में हम यहाँ पर देखेंगे यीशु मसीह ने स्वयं ऐसा कहा था। 23 पद में यीशु ने उससे कहा, तेरा भाई फिर जी उठेगा। मार्था ने उससे कहा, मैं जानती हूं कि अंतिम दिन में पुनरुत्थान के समय वो जी उठेगा। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वो यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? ये प्रश्न। और आज बहुत से लोग, जैसा मार्था का विश्वास था वैसा विश्वास तो लोगों के पास है, लेकिन यीशु मसीह ने यहाँ पर उसको क्रॉस किया। उसने कहा, मुझे मालूम है कि अंतिम दिन, पुनरुत्थान के दिन मेरा भाई जी उठेगा। और ये वाला विश्वास मैक्सिमम मसीही लोग आज करते हैं, लेकिन ये विश्वास नहीं है, ये यहूदी विश्वास था। यहाँ पर विश्वास जो मसीही विश्वास है वो ये, यीशु मसीह ने कहा कि पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ। और अगर उसका आत्मा मेरे हृदय में है, मेरे अंदर है, तो यीशु मसीह पुनरुत्थान है तो हम पुनरुत्थान की संतान बन जाते हैं। हमारी प्राणों का पुनरुत्थान हो गया, और अंतिम दिन जब वो डे ऑफ रिजरेक्शन आएगा तो हमारे शरीर का पुनरुत्थान होगा, और हमारा शरीर पुनरुत्थान की देह में बदल जाएगा, तो हमारा पूरा पुनरुत्थान होगा। और ये हमको समझना है। उसने उससे कहा, हाँ प्रभु, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वो तू ही है। तब उसने इस बात को घुमा दिया और कहा कि मसीह तू ही है, लेकिन उसने इस विश्वास को ग्रहण नहीं किया जैसा यीशु मसीह ने यहाँ पर कहा। लेकिन यीशु मसीह ने इस बात को साबित किया जैसा उसने कहा था। आत्मिक तौर पर पाप के कारण समस्त मानव जाति मृतक है, उन्हें आत्मिक पुनरुत्थान की आवश्यकता है। यीशु ही पुनरुत्थान भी है और जीवन भी। अतः जो कोई मसीह में है वो नई सृष्टि है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति शारीरिक जीवन नहीं परंतु पवित्र आत्मा के अनुसार जीवन जीता है। जैसा कि हमने लाजर के पुनरुत्थान में देखा है कि यीशु ने पुकारा और लाजर जो मृतक था उसका शब्द सुनकर कब्र से बाहर आ गया। आज भी ऐसा ही होता है। हम इसी में आगे देखते हैं, जब यीशु मसीह लाजर को जिंदा करने गए, तब वहाँ आगे 28 पद से देखेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार की 11 अध्याय के 28 पद से, ये कहकर वो चली गई और अपनी बहन मरियम को बुलाकर चुपके से कहा, गुरु यहीं है और तुझे बुलाता है। ये सुनते ही वो तुरंत उठकर उसके पास आई। यीशु अभी गांव में नहीं पहुंचा था, परंतु उसी स्थान में था जहां मार्था ने उससे भेंट की थी। तब जो यहूदी उसके साथ घर में थे उसे शांति दे रहे थे। ये देखकर कि मरियम तुरंत उठ के बाहर गई है, ये समझे कि वो कब्र पर रोने को जाती है, तो उसके पीछे हो लिए। जब मरियम वहां पहुंची जहां यीशु था, तो उसे देखते ही उसके पांव पर गिर पड़ी और कहा, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। जब यीशु ने उसको और उन यहूदियों को जो उसके साथ आए थे रोते हुए देखा, तो आत्मा में बहुत ही उदास और व्याकुल हुआ और कहा, तुमने उसे कहाँ रखा है? उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, चलकर देख ले। यीशु रोया। तब यहूदी कहने लगे, देखो वो उससे कितना प्रेम रखता था। परंतु उनमें से कुछ ने कहा, क्या ये जिसने अंधों की आंखें खोली ये भी ना कर सका कि ये मनुष्य ना मरता? लोग क्वेश्चन करने लगे। तब यीशु मन में बहुत ही उदास होकर कब्र पर आया। वो एक गुफा थी और एक पत्थर उस पर रखा था। यीशु ने कहा, पत्थर हटाओ। उस मरे हुए की बहन मार्था उससे कहने लगी, हे प्रभु, उसमें से अब तो दुर्गंध आती है, क्योंकि उसे मरे 4 दिन हो चुके हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे ये नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी? यानी यीशु मसीह पर विश्वास करना पुनरुत्थान प्राप्त करना है, कहने का मतलब यहाँ पर यह है। और तब उन्होंने उस पत्थर को हटाया। यीशु ने आंखें उठाकर कहा, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने मेरी सुन ली है। मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है, परंतु जो भीड़ आसपास खड़ी है उनके कारण मैंने ये कहा, जिससे कि वे विश्वास करें कि तूने मुझे भेजा है। ये कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर, निकल आ। जो मर गया था वो कफन से
हाथ पांव बंधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। इसीलिए यूहन्ना रचित सुसमाचार के 5 अध्याय में इस प्रकार से लिखा हमारे और आपके लिए, हमारे आपके पुनरुत्थान के लिए लिखा हुआ है। 5 अध्याय के 25 पद से, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, या यीशु मसीह स्वयं कह रहे हैं, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है और अब है जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे, और जो सुनेंगे वे जिएंगे, क्योंकि जिस रीति से पिता अपने आप में जीवन रखता है उसी रीति से उसने पुत्र को भी अधिकार दिया है कि वो अपने आप में जीवन रखे, वरन उसे न्याय करने का भी अधिकार दिया है, इसलिए कि वो मनुष्य का पुत्र है। इसमें अचंभा मत करो, क्योंकि वो समय आता है कि जितने कब्रों में हैं वे उसका शब्द सुनकर निकल आएंगे। जिन्होंने भलाई की है वे जीवन के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे, और जिन्होंने बुराई की है वे दंड के पुनरुत्थान के लिए जी उठेंगे। ये वाला जो डे ऑफ रेजरेक्शन है ये आने वाला है, जिसमें परमेश्वर सबका न्याय करेगा, सब मृतकों का और जीवितों का न्याय करेगा, और जो मरे हुए हैं वो सब जिंदा किए जाएंगे, और सबको उनके किए का फल यीशु मसीह के द्वारा मिलेगा। और इसमें 2 पुनरुत्थान है, जीवन का पुनरुत्थान और दंड का पुनरुत्थान। ये दिन आने वाला है, इसी को डे ऑफ रेजरेक्शन, कयामत का दिन बोलते हैं। लेकिन अभी जो कयामत है वो पुनरुत्थान, हमारे प्राणों का पुनरुत्थान है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवन में करता है। इसलिए 5 अध्याय के, इसी यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 अध्याय के 24 पद में लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वो मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। और जो नहीं करता है विश्वास, वो परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरता है। आइए, आज आपने वचन को सुना है, पवित्र आत्मा इस वचन को आपके हृदय में स्पष्ट करे, ताकि आपकी समझ में आए कि परमेश्वर आपके हृदय में किस बात को पहुंचाना चाहता है। वो आपके और हमारे प्राणों का उद्धार करना चाहता है, ताकि जिस दिन यीशु मसीह दोबारा आए उस दिन हमें मृत्यु पर जयवंत हो, और हमें इस मृत्यु की देह से भी छुटकारा मिले, हमें पुनरुत्थान की देह भी मिले। जब हमारे अंदर पुनरुत्थान का प्राण, हमारे प्राणों का पुनरुत्थान होगा, ये पुनरुत्थान पाया हुआ प्राण उस पुनरुत्थान की देह में आएगा, और इसी के लिए वो पुनरुत्थान की देह होगी। क्या आप अमरता को नहीं प्राप्त करना चाहते? क्या आप अनंत जीवन को नहीं प्राप्त करना चाहते जो परमेश्वर हमें देना चाहता है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू लॉर्ड। परमपिता परमेश्वर, हम दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। आपका एक एक वचन ट्राइड एंड टेस्टेड है, आपका वचन सब कुछ स्पष्ट करता है। अगर पवित्र आत्मा के अनुसार हम इस वचन को सुने और समझें, ताकि हमारा जीवन पुनरुत्थान प्राप्त करे और हमारा जीवन परमेश्वर के पुत्र की महिमा को प्रकट करे, ताकि परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से प्रकट हो उसके पुत्र के द्वारा, और हमारा जीवन परमेश्वर का नाम का महिमा का कारण बने। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जितने लोग आज हृदय से प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, इस वचन को सुनकर उन पर दया हो प्रभु, और उनके जीवन में पवित्र आत्मा की सामर्थ कार्य करे, और वो नई सृष्टि हो, ताकि उनका जीवन के द्वारा आपके इकलौते पुत्र यीशु मसीह के प्रगटीकरण का काम और उसका नाम